यहाँ की हर घड़ी में बरकत का इतना बड़ा ख़जाना पोशीदा है कि नफ़ल आमाल सालेह फ़र्ज़ आमाल सालेह के दर्जे को पहुँच जाते हैं और फ़राइज़ 70 गुना ज़्यादा वज़नी और बुलंद हो जाते हैं। आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और रहमतों की बारिश होती है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और नेकी के रास्तों पर चलने की सहूलत और तौफ़ीक़ आम हो जाती है। जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीनों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और बुराई के मौक़े कम से कम हो जाते हैं। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले रोज़े का वीडियो है ये, यानी कि इफ़्तार की तैयारी थी ये, जिसमें शाम में बना रही थी तहारी और इफ़्तारी में था समोसे बनाना मुझे, और था एक शिरला आलू टिक्की जो कि फ़्रेश आलू की बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्की बनी थी, वो नई रेसिपी थी वो, क्योंकि हमारे जो भजिए रहते आलू पकोड़े वग़ैरह, उससे इसका जायका कुछ अलग था। क्रिस्पी बहुत ही अच्छी बनी थी वो। तो खैर 3 बजे मैं अपने पकवान की शुरुआत की थी और वक्त पर सब कुछ हो गया, यानी कि इफ़्तार से 1 घंटा पहले। तो मुझे उस वक्त कुरान और दुआओं का वक्त यानी कि टाइम मिल गया। अब जबकि तहारी बना रही थी मैं शाम में और ख़ूब सारी पालक रखी हुई थी, तो ख़राब होने का डर था, इसलिए मैं इस पालक को साफ़ करके इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर ली थी। यानी कि एक हिस्सा उसका मैं बनाई थी पालक पनीर के लिए, स्टोर करके रख ली, और दूसरा ये फ्रेश आलू जो आए थे थोड़े से रख ली थी, क्योंकि रमज़ान आए तो इसकी टिक्की बनाऊंगी। तो कच्चे आलू की थी ये, उसमें थोड़े से पालक मिक्स की थी और थोड़ी सी पालक कट करके सहर के लिए रख ली थी, क्योंकि शाम में जो तहारी बनी थी और सुबह सहर में मुझे बनाना था पालक गोश्त, और रोटी के साथ सालन होना ज़रूरी है, और खीर थी सहर में। बस इस काम में लग गई थी। और जो मैं आपको फ्रेश आलू बोल रही ना, वो सीज़न के नए आलू की टिक्की बनती, जो छिलके वाले आलू आते, छिलके निकले हुए रहते और कच्चे कच्चे रहते वो चिगट से थोड़े, तो उसकी ना शिरला टिक्की बहुत ज़बरदस्त बनती। उसमें पालक और मेथी भी ऐड की जाती, कुछ अलग ही जायका बना था इसका। बहुत अच्छे बने थे ये टिक्की, आपको आगे उसकी रेसिपी नज़र आ जाएंगी। तो बस जल्दी जल्दी मैं अपने काम कर ली थी और एक वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कुछ काम आपको नज़र आ जाएंगे। और हाँ, मैं दूसरे तीसरे रोज़े की भी जो रेसिपीज़ बनाई थी उसकी वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि स्टोरेज का मसला हो रहा और फ़ोन में बस रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा, वीडियो बन नहीं पा रहे, इसलिए 2-3 इफ़्तार के जो वीडियोस है स्किप हो गए। जब भी मैं आप लोगों को बताने के लिए अच्छे अच्छे रेसिपीज़ बनाई थी, मगर वो शूट नहीं हो पाए। तो बस आलू बॉईल करना है, उसके लिए नमक डालकर पानी में मैं है ना एक साइड में रख दी थी पानी आलूओं के लिए बॉईल होने के लिए। और ये आलूओं को बस छोटे 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 से छिलकों समेत कट करना है। अब तो ये नहीं आएंगे मार्केट में, क्योंकि ख़त्म होने के वक्त बस मैं थोड़े से लेकर रख ली थी रमज़ान के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। तो बस इसे अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेना है। मेरी ख्वाहिश ये होती कि बनाते वक्त यानी पकवान करते वक्त ही अपनी वॉइस ओवर करूं, मगर ऐसा है कि इंडक्शन की जहाँ पर तमाम तर खूबियाँ भी है, वहाँ ये ख़राबी है कि उसकी आवाज़ बहुत गूंजती। मैं अपनी वॉइस ओवर पकवान के दौरान नहीं कर सकती, मेरी आवाज़ कहीं दब जाती उसकी आवाज़ में। तो बस ये मुझे एक उसमें ख़राबी नज़र आती। हत्ता कि अगर कुछ पकवान होता रहा और मुझे वॉइस देनी रही हदीस वग़ैरह की, तो मुझे इंडक्शन को बंद करना पड़ता, इतनी आवाज़ वॉइस में अपनी ऐड हो जाती वो भी। तो यहाँ पर सहर के लिए मैं अपनी पालक कट कर रही थी, उसे कट करके फ्रिज में रख लूँगी। और दूसरी तरफ पालक है ना बॉईल होने भी रख ली। पालक पनीर के लिए इसे धोकर अच्छी तरीके से बॉईल कर ली और ठंडे पानी में डाल दी फ़ौरन, क्योंकि उसका कलर ख़राब ना हो। अब देखिए ये जो आलू है शिरला टिक्की वाले, जो हम टिक्की बना रहे हैं पालक की, उसके तो उसे ना 80% ही गलाना है, थोड़ी थोड़े से वो कच्चे रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसे तलना भी होता है। और इसको जब अच्छी तरीके से बॉईल हो गए तो अच्छी तरीके से पानी निकाल कर कट किए हुए पालक और मेथी में ऐड कर लेना है। पालक बारीक बारीक कट करें और आलू इसमें ऐड करके अब इसमें सारे मसाले डालना है। और अहम मसालों में है हमारा ये जो धनिया और सौंफ, इसे दरदरा पीस कर
आलू में डालना है और फिर डालना है लहसुन अदरक, जो कि बारीक नहीं, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है उसका, इसे भी दरदरा कूटना है। और दरदरा कूट कर इन दोनों चीज़ों को पालक और आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने इस रमज़ान डिसाइड किए, यानी कि मैं और बच्चों ने, कि इस दफ़ा हम घर में ही बनाएंगे, बाहर से कुछ भी इफ़्तारी के लिए नहीं लाएंगे। इफ़्तारी में भी सिर्फ 2 तलन होंगे और बाकी फ्रूट और एक शरबत, जूस वग़ैरह, आइसक्रीम, बस ये चीज़ें रहेंगी इंशाल्लाह। और फ्रेश रहेगा सब कुछ, ताज़ा। अब इस आलू पालक में डालना है हमें नमक, मिर्च, हल्दी और चाट मसाला, आमचूर पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च और कॉर्नफ्लोर, चने का आटा। चने का आटा इतना मत डालें, यानी कि बेसन, कि वो भजिए ही बन जाए, बस इसकी कोटिंग के लिए चने का आटा डालना है और सोडा वगैरह नहीं डालना है। और कॉर्नफ्लोर इसलिए डालना है कि ये क्रिस्पी बने, टिक्की। तो बस ये चीज़ें डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और आप इसे साइड में रखकर इफ़्तार से कुछ पहले भी तल सकते, मगर मैं थोड़ा सा जल्दी तल ली थी, मगर ये ख़राब नहीं हुए, अच्छे बने थे। तो बस इनको सब डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अज़ीज़ बहनों, चलिए पकवान के साथ साथ अब वक्त आ गया है मेरे बोलने को और आपके देखने को बाबरकत और अजर का बायस बनाते हैं, एक प्यारी और ख़ूबसूरत हदीस के ज़रिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत हरगिज़ रुस्वा नहीं होगी जब तक कि वो रमज़ान के महीने की हुर्मत क़ायम रखेंगे। अर्ज़ किया गया, यानी कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, रमज़ान को ज़ाय करने में उनकी रुसवाई क्या है? आपने फरमाया कि इस महीने में हराम काम करना, जो शख्स इसमें ज़िना करे, शराब पिए, उस पर अल्लाह और आसमान वाले फ़रिश्ते अगले रमज़ान तक लानत करते रहते हैं। अगर वो अगला रमज़ान आने से पहले मर जाए तो उसके पास कोई ऐसी नेकी न होगी जिसके ज़रिए वो आग से बच सके। लिहाजा रमज़ान के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि इसमें नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं और इस तरह गुनाह भी ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। यानी कि जहाँ नेकियां बढ़ा दी जाती, वहाँ गुनाह करने पर उसका भी डबल गुनाह लिखा जाता। अस्तगफिरुल्लाह। सही है ना कि रमज़ान वो महीना है जब शयातीन सारे क़ैद हो जाते। अब गुनाह, गलतियाँ करना नामुमकिन है। अगर फिर भी हमसे कुछ हो रहा तो वो हमारे नफ्स का शैतान है, यानी कि हमारे ही अंदर कुछ कमी कोताही है, बस उसे हमें खुद ही साफ़ करना है। इस काबिल बनाना है कि हम एक सुई के साथ इबादत करें, और ऐसी इबादत जो अल्लाह को राज़ी करने वाली हो। तो देखिए वहाँ पर आलू मैं जो चढ़ाई हूँ अभी, वो है समोसों के आलू, यानी कि मैं जो समोसों में स्टफिंग बनाई थी वो आलू, ख़ीमा और मटर वगैरह डालकर बनाई थी। और ये पालक पनीर का जो पालक हमने बॉईल किया था वो भी तैयार हो गया, तहारी भी तैयार हो गई थी। अब समोसों की जो स्टफिंग है उसकी तैयारी कर रही थी मैं यहाँ पर, जिसके लिए प्याज को बारीक कट करके उधर आलू बॉईल कर ली थी और ख़ीमा, आलू, प्याज वगैरह सब मिक्स करके ये स्टफिंग तैयार की थी समोसों वाली। और जो पट्टियाँ लाकर रखी थी मैं समोसे बनाने की, बस उसमें ये स्टफिंग डालकर समोसे बना लेना था। बहुत जल्दी और बहुत ही बेहतरीन समोसे बन गए थे। रमज़ान शुरू होने से पहले मैं कुछ वीडियोस, शॉर्ट्स ऐसे देखी जो कई सारे लोगों ने ख़ीमे के, आलू के समोसे भी स्टोर करके रख लिए थे, खूब सारे। पता नहीं उनको कितना वक्त लगता। देखिए मैं पकवान के दौरान ही ये सब कुछ हो गया, बस 1-1.5 घंटे में सारा कुछ पकवान, सहर की तैयारी, इफ्तार की तैयारी, सब कुछ हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पकवान के दौरान ये वक्त मिला मुझे कि मैं ज़िक्र व अस्कार कर ली, यानी कि दुरूद शरीफ खूब सारा पढ़ी और पहले अशरे की दुआ हमारी जो नबी करीम ने हमें बताई थी, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। कितनी प्यारी बेहतरीन दुआ है।
देखिए कि ऐसा तो हमें मौका नहीं मिलता, मगर पकवान के दौरान हमारे आसपास कोई नहीं होते, मदद करने वाले भी वहाँ से इधर उधर हो जाते। खाली वक्त रहता हमारा अपना वक्त, तो काम भी जल्दी हो जाता, कामों में भी बरकत होती, आपके रिस्क में भी बरकत हो जाती और आराम से चैन से हमारे ज़िक्र व अस्कार भी अदा हो जाते। तो आप अगर अभी तक ये शुरू नहीं किए होंगे दुआ, तो करना शुरू कीजिए और इसे पकवान के दौरान पढ़ने के लिए रख लीजिए। तो समोसे इस तरीके से बन गए थे और फिर बस मैं इसे अच्छी तरीके से स्लो फ्लेम पर ही तल ली थी। तो उसका कलर बिल्कुल उसी तरह का आया था जिस तरह मार्केट में समोसों का आता। और ये टिक्की थी जो बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही लाजवाब। ऐसा कीजिए, अगर आलू नहीं भी मिले तो रेगुलर जो आलू आ रहे उसकी बनाकर एक दफ़ा देखिए, रमज़ान में आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और स्लो फ्लेम पर ही तलन किया कीजिए, क्योंकि स्लो फ्लेम पर जब तले जाते ना कोई भी पकवान तो वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाते और क्रिस्पी भी बनते। तो इस तरीके से समोसे और उस दिन पहले रोज़े के दिन समोसे और ये शिरला टिक्की मैं बनाई थी और साथ में एक ऑरेंज का जूस बनाई थी सब्ज़ा डालकर, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला रोज़ा गुज़रा, बहुत ही अच्छा गुज़रा। और रात के भी जो अस्कार थे, देखिए रमज़ान की जो रातें रहती ना वो बहुत बहुत बाबरकत रहती, अल्लाह को बहुत महबूब है। खुसूसन लास्ट का जो 10वां अशरा है, लास्ट का जो आखिरी अशरा है 10 दिन, वो उसकी रातें बहुत कीमती होती। उस दिन कोशिश कीजिए कि पूरी रातें आप जागें। और ज़िलहज्जा के जो 10 दिन रहते उसके दिन बहुत कीमती हैं, अल्लाह को बहुत महबूब है वो 10 दिन। तो उस दिन भी 10 दिन रोज़े रखा कीजिए, बहुत ही फजीलत और बाबरकत वाले रोज़े रहते वो भी। रमज़ान की रातें मुक़द्दस हैं, ये आखिरी 10 अल्लाह को बहुत प्यारी हैं। और ज़िलहज्जा के जो 10 दिन होते उसके दिन 10 दिन सुबह वाले बहुत ही महबूब है अल्लाह को। तो ये टिक्की इस तरीके से बनी थी, इसका भी बहुत ही प्यारा कलर आया था, खूबसूरत, मज़े की भी बहुत बनी थी। इसको दही के साथ खाया जाता, मगर मैं वैसे ही रख दी थी। और ये हमारे जो क्रश फ्रूट का जूस आता, तो वो बनाई थी मैं सब्ज़ा डालकर, ठंडा ठंडा जूस और गरम गरम हमारे पकौड़े। इस तरीके से हमारा खूबसूरत उस दिन का रोज़ा गुज़रा। बाद के भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रे। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि आगे के वीडियो डालूँ। और बस एक जगह इफ्तारी भेजनी थी, तो ये हमारी प्लेट भी तैयार हो गई थी इफ्तारी की, क्योंकि सुन्नत है आस पड़ोस को देना, जो कि आज बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये तौर तरीक़े कम होते जा रहे। बस ये ना सोचें कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हम क्या दें, बस नीयत अच्छी रखिए और जो कुछ है आपके पास बस देकर खाने की आदत डालें आसपास। और जाते जाते अहम बात ये बताऊंगी कि मैं अपने अगले वीडियो में आपसे ये बात शेयर करूंगी कि रमज़ान का महीना बाबरकत क्यों बना, क्या है वो नुस्खा जिसकी वजह से रमज़ान बाबरकत बना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।